हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। और बच्चों, आज अपनी इस क्लास के अंदर जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 12.3। अक्सर बच्चे कहते हैं थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल सा है, लेंदी सा है। करके देखते हैं कितना लेंदी है, इससे भी निपट लेंगे हम लोग। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन इज गिवन कि इन ए सर्कुलर टेबल कवर, in a circular table cover of radius 32 centimeters, a design is formed leaving an equivalent triangle ABC in the middle। भाई सर्कुलर टेबल कवर है, बीच में से इक्विवेलेंट ट्रायंगल छोड़ दिया गया और डिजाइन बना है बड़ा सुंदर सा। एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। हमें डिजाइन का एरिया निकालना है। अगर तुम ध्यान दो डायग्राम पे, आपके सामने जो डिज़ाइन, हालांकि बुक में एक बड़ा अच्छा सा डिज़ाइन बनाया है, मैं वो डिज़ाइन नहीं बना पाया, लेकिन फिर भी नीचे एक शेप बन रही है सेगमेंट। एक सेगमेंट ये रहा, एक सेगमेंट ये रहा, 3 सेगमेंट्स आर देयर। बच्चों, इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। थ्री वेज आर देयर टू सॉल्व इट। याद करो, क्लास 9th में क्वेश्चन किया था आप लोगों ने कि अंकुर, सैयद एंड डेविड 3 फ्रेंड्स आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस। क्लियर? बिल्कुल वही चीज है। अब यहां पर किस किस तरीके से क्वेश्चन लेके चलेंगे, 3 तरीके बताए गए। एक तरीका था वो जो क्लास 9th में किया था हम लोगों ने, कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ किया। और जानते हो, इक्विवेलेंट ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर, मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ये एक ही लाइन सेगमेंट होती है। यानी एक लाइन सेगमेंट के 4 नाम होते हैं। और आप सब बच्चों को प्रॉपर्टी मालूम होगी कि अगर मैं इसको मीडियन मान लेता हूं तो मीडियन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस इज नोन एज सेंट्रॉइड, एंड सेंट्रॉइड डिवाइड्स अ मीडियन इन 2 रेशियो 1। दिस प्रॉपर्टी वी हैव यूज्ड इन क्लास 9th। बहुत आसान प्रॉपर्टी है, उससे क्वेश्चन बड़े आराम से होता है। सेकेंड वे, अब मैं इसका डायग्राम मेनली आपको ड्रॉ करूंगा, किस किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। बच्चों, यहां पर क्या, अगर आप ध्यान दो, मैं यहां से एक आपके लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जा रहा हूं। ये लीजिए फर्स्ट परपेंडिकुलर। अच्छा, एक बात तो पूछना भूल ही गया मैं, जब ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? 60 डिग्री। दिस एंगल 60, दिस एंगल 60, दिस एंगल 60। 60 के तीनों एंगल हमारे हो चुके हैं। तो चलिए, पहला परपेंडिकुलर ये रहा, दूसरा मैं यहां से ड्रॉ करूंगा बच्चों। ये लीजिए, और थर्ड परपेंडिकुलर यहां से होगा हमारा। ये देखते हैं भैया कैसा बनता। ये लो जी, सही है कुछ कुछ। आई हैव ड्रॉन 3 परपेंडिकुलर्स। कुछ एक प्रॉपर्टी भी ध्यान देना सब बच्चे। खास बात क्या है, कैसे कर सकते हो, एक सेगमेंट का एरिया निकालो, इंटू 3 कर दो, आंसर आ गया। सेकेंड वे, एरिया ऑफ सर्कल निकालो, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया। आसान सारे, डिफिकल्ट कोई सा नहीं है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा आपके लिए, मैं एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करूंगा। मैं सेगमेंट पे नहीं जाऊंगा बच्चों। अब ट्रायंगल निकालने के लिए मेरे पास क्लू क्या है बच्चों, सबसे पहले ध्यान देना, ये पॉइंट होगा O, यानी कि सेंटर होगा हमारा ये। यहां से मैंने भी आपसे क्या किया, मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। तो चलिए, मैंने पहला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। उसने कहा जी रेडियस गिवन है 32 सेंटीमीटर, तो चलो 32 मैंने ये मान लिया। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एरिया ऑफ सर्कल में से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करूंगा बच्चों, ट्रायंगल है इक्विलेटरल, सब बच्चों को मालूम है कि व्हाट इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट इज √3/4 साइड स्क्वायर। अगर तुम्हें कैसे ये साइड मिल जाए, तुम्हारा काम बड़े प्यार से हो जाएगा। साइड कैसे मिलने जा रही है, बड़े ध्यान से देखना सारे बच्चों। पूरा का पूरा एंगल हमारा कितना डिग्री, 60। दिस लाइन सेगमेंट, यानी जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मैं नेमिंग कर दूं, जैसे दिस इज ABC हो चुका है, इसको D मान लो, इसको E मान लेते हैं, इसको F मान लेते हैं। हालांकि बाकी की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा काम सिर्फ ही हो जाएगा बच्चों। एक ये आपके लिए राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, पूरा एंगल 60 डिग्री का, तो इसका हाफ बनेगा 30। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना सारे बच्चे।
इन ट्रायंगल ओ बी डी, भाई बड़ी सिंपल सी बात, मैंने कहा मुझे साइड चाहिए, साइड का मतलब अगर मुझे बी डी की वैल्यू मिल जाए मेरा काम आराम से हो जाएगा। ओ बी गिवन है, बी डी मुझे निकालना है, यानी कि बेस निकालना, हाइपोटेन्यूज मालूम है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है, कॉस के अंदर, तो मैं यहां पर कॉस थीटा अप्लाई करूंगा मैं इसमें। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस क्या बच्चों, बी डी, ये लीजिए, एंड हाइपोटेन्यूज ओ बी। बच्चों थीटा कितना डिग्री, थीटा इज गिवन 30 डिग्री। बीडी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। ओबी क्या है बच्चों, ओबी बन गया 32 सेंटीमीटर, लीजिए 32 सेंटीमीटर लिख के चलेंगे हम लोग। द वैल्यू ऑफ cos 30 इज √3/2। दिस बीडी एज इट इज, नीचे लिखा 32 सेंटीमीटर्स, 2 से 32 यही कैंसिल करो, कितना मिला 16, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मुझे मिला भैया बी डी इज इक्वल टू 16√3। आप जानते हो कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, इट डिवाइड्स द कॉर्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और वैसे भी इक्वल ट्रायंगल में ऊपर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्लियर। और वैसे भी मैं कह चुका हूं ये मीडियन भी है आपके लिए, और मीडियन वैसे बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो इसका मतलब बी डी इक्वल टू हो गया सी डी बच्चों। तो यहां पर मैं लिख के चलूंगा आपके लिए, तो सिंस लिखूंगा पहले, सिंस बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी डी। रीजन जो मन में है, जो भी अच्छा लगे आपको, कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कोई डिफिकल्टी नहीं है। चलो मैं लिख देता हूं परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, मैं थोड़ा यहां लिख के चलूंगा बेटा, बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्लियर। अब इसका मतलब जब बाइसेक्ट करती है तो सिंपल सी बात है भाई, आपको ये तो कि अगर बीडी बीसी का हाफ है तो बीसी विल बी ट्वाइस ऑफ बीडी। तो मालूम है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीसी, क्या मिल गई आपको बच्चों, बीसी इज इक्वल टू 2 इंटू 16√3, ये मिल गया आपको 32√3। भैया BC आपको मिल गया 32√3, और जैसे आपको साइड मिल गई, अब आई थिंक एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। देखो जी कैसे, एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर्मूला √3/4a², साइड स्क्वायर √3/4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, जो मैंने निकाला अभी 32√3। लो जी यहां लिखते हैं 32√3 होल स्क्वायर, दिस इज √3/4। बच्चों 32 इंटू 32, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ √3, इट्स 3 ओनली। इसे कैंसिल करो, 4 8 32, सॉरी यार थोड़ा 8 ढंग से बनाना है, मल्टीप्लाई ध्यान से करना, जैसे मन करे वैसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने की, √3, पहले 8 ऐसे लिख कर दो, चलो 3 के मल्टीप्लाई इसमें करो 96, क्योंकि आप लोग आराम छोटे छोटे पार्ट से मल्टीप्लाई करोगे, आसानी पड़ेगी आपको। अब फाइनल मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसकी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 8 6 48 का 8 कैरी 4, 8 9 72 और 4 76, यानी कि 768√3, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये मिल गया। बस हम लोग अपनी मंजिल के बिल्कुल नजदीक हैं, एरिया ऑफ सर्कल और निकाल लेते हैं, माइनस कर देंगे दोनों को। चलिए सर, तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा, πr²। बच्चों द वैल्यू ऑफ पाई, दिस इज 22/7। व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज गिवन 32 सेंटीमीटर, तो ये लो जी 32 का स्क्वायर कर दिया,
22/7 एज इट इज, नो चेंज। 32 का स्क्वायर 1024। इसके बाद अगर 22 का टेबल याद कर दो आराम से, हम तो हिंदी में आराम से कर लेते हैं, तो मैं हिंदी में टेबल पढ़ूंगा। 22 चौक 88, यानी कि 88 का 8 कैरी लग गया 8। 22 दूनी 44 और 8 52 का 2 5। 22 इंटू 0 0, 0 प्लस 5 5, और 22 एकम 22 यानी कि 22 बन जाए 22/7, ये आ गया जी। तो दिस इज एरिया ऑफ सर्कल, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो जब यहां आंसर निकालेंगे तो यहां लिख के चलो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट या एरिया ऑफ डिजाइन। हमें तो डिजाइन ही तो निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 2 5 2 8/7 माइनस व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस वन 768/√3। क्या सोच रहे हो? अगर क्वेश्चन के अंदर √3 की वैल्यू दे तो पुट करना, नहीं तो यही छोड़ दो, यही आपका आंसर है फाइनल। क्लियर? कोई बच्चा अगर एलसीएम लेना चाहे तो एलसीएम ले सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने का, अदरवाइज लिव इट एज इट इज। और इस क्वेश्चन को यह भी ध्यान रख के चलना, कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन करके चलना आप लोगों को। क्लियर चिल्ड्रन? सो थैंक यू वेरी मच, और मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।